हमारी सहायता करें, हमारे उद्देश्य पर जो संकट आए उसको दूर करें। यही ना है। लेकिन वो क्या कहते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, 56 अंश के हैं। ऐसे बुराई नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी का, चाहे किसी भी व्यक्तित्व का। हाँ, उस व्यक्तित्व ने ये तो किया कि कम से कम ढूंढ गया, वो तो ढूंढे भी नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाए तो एक प्रधानमंत्री ऐसे ही हुई इस देश में, जो कि झांसी की रानी, एक मिनट रुकिए, जो कि झांसी की रानी थी, जिसका उपमा ही झांसी का रानी, जिन्होंने तो दो टुकड़े में बांट दिया। तो सबसे बड़ी राष्ट्रवादी तो वही है। गलत कर रहा। हाँ, सबसे बड़ी राष्ट्रवादी, चूंकि ऑनलाइन हूं मैं, नहीं तो मैं नाम नहीं ले लेता। ऑनलाइन चल रहा है। हाँ, राष्ट्रवादी होता है। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी देश पर आक्रमण कर दिया तो आप राष्ट्रवादी हो गए। विकास का भी मतलब ये नहीं होता है कि आपने रोड बना दिया तो आप विकास कर दिए, विकासवादी हो गए। अगर ऐसे कहा जाए तो हम तो राष्ट्रवादी भी हैं, विकासवादी भी हैं। हमारे पार्टी का नाम राष्ट्रवादी विकास पार्टी है। हमारे पार्टी का ही नाम राष्ट्रवादी विकास पार्टी है, तो हम तो दोनों हो गए। हम तो अपने नाम में समाहित कर रखे हैं। हेलो, राष्ट्रवादी कौन व्यक्ति हो सकता है? वो व्यक्ति हो सकता है जो राष्ट्र की सेवा में एक कदम या एक पैसे का भी योगदान किया हो। सभी राष्ट्रवादी होते हैं। अगर किसान खेतों में अन्न नहीं उगाए तो विकास होगा। तो राष्ट्रवादी कौन हुआ? किसान। हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये नौजवान जो हैं कल कारखानों में काम न करे, उत्पादन न बढ़ाए तो विकास होगा? नहीं होगा। तो राष्ट्रवादी कौन हुआ? नौजवान हुआ। और विदेशों में जो लाखों लोग काम करते हैं, हर साल करोड़ों रुपया और वो डॉलर भेजते हैं इस देश की में, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाते हैं, तो राष्ट्रवादी कौन हुआ? वो विदेश वाले। तो विकासवादी भी कौन हुआ? यही किसान, यही नौजवान, यही ना हुआ। तो राष्ट्रवाद और विकास लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम राष्ट्रवादी। हाँ, सेना में जब एक जवान भर्ती होता है तो ये सोच कर भर्ती होता है कि मैं इस देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करूं। हाँ, जब किनारा जाता है कि किनारा, सेना में जो भी जाता है जानता है। प्रथम शर्त यही है सेना में जब हम जाते हैं तो कदम बढ़ाते ही सबसे पहला यही शर्त वहाँ लागू होता है कि भाई अगर बॉर्डर पर युद्ध छिड़ जाए तो तुमको आहुति देनी पड़ेगी, तुम तैयार हो? राष्ट्रवादी कौन हुआ? सेना का। सुनिए, राष्ट्रवादी कौन हुआ? सेना का जवान हुआ। लेकिन कुछ नेता कहते हैं हम राष्ट्रवादी। नेता लड़ने जाता है नहीं। विकास की लोग बात करते हैं। जब भी एक विकास भी हो गया, आप लोग स्पष्ट हो गए विकास कौन करता है? विकासवादी कौन है? किसान है, नौजवान है, मजदूर है, ये विकासवादी। क्योंकि ये विकास करते हैं राष्ट्रवादी, और राष्ट्रवादी भी है। एक चीज देखिए, जब भी कोई विधायक, अगर कोई भी विधायक मैं बता रहा हूं, अगर चुन कर जाता है, सदन में बैठता है, तो उसके पास इतना पावर होता है कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम 2 नौकरियों दे सकता है। उसके पास इतनी निधि होती है कि दे देगा अपने विधानसभा में। लेकिन कोई भी नहीं करता। उस निधि को अन्य कामों में खर्च करता है। हमारे पार्टी का ये वादा है, ये घोषणा पत्र है कि हम जीतेंगे तो हर ग्राम पंचायत में 7 नौकरी देंगे, 7 परिवार को नौकरी देंगे, अस्थायी नौकरी देंगे। पता है हम कैसे देंगे? क्योंकि हमारी पार्टी जो है मूलतः IAS लोगों की पार्टी है, मूलतः सेना के बड़े अधिकारियों की पार्टी है, सिविल सेवा में बड़े पदों पर काम करने वाले लोगों की पार्टी है, जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग विकास की परिभाषा गढ़ते हैं, उन लोगों की पार्टी है। तो हमको पता है कैसे देना है। और देखिए, जब भी कोई विधायक जीत कर जाता है सदन में, तो जब उनके अपने तनख्वाह, अपने भत्ते की बात होती है तो ध्वनिमत से पारित हो जाता है। कोई नहीं रोकता है, कोई नहीं टोकता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कोई रोकता है? पता है आप सबको ना,
कि हर विधायक का अपना एक बहुत बड़ा निधि होता है, बहुत बड़ा तनख्वाह होता है। तो वो होता क्यों है, कहते क्यों है, तर्क क्या रखते हैं कि हम सदन में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमको जाना पड़ता है, इसलिए ये हमको सुविधा चाहिए। ठीक है, ठीक बात है। तो अगर ये बात है तो विकास कहाँ से उठता है, ग्राम से उठता है ना। तो ग्राम का मुखिया कौन होता है, प्रधान। तो जब ग्राम से उठता है, वहां जाता है सदन में, तो मुखिया को नहीं मिलना चाहिए। हा? बहुत हल्ला हुआ है तो 400 हुआ है। अब सुनिए, मुखिया तो मुखिया, उस ग्राम पंचायत में हर वार्ड में एक वार्ड मेंबर भी होता है, होता है। हा? तो विकास का काम तो वो भी करता है। हा? तो उसको नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो उसी को मिलना चाहिए, उस वार्ड मेंबर को मिलना चाहिए, ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर को, क्योंकि विकास का काम वही करता है। वही अपने वार्ड में लोगों को जागरूक करता है, तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन कहाँ देता है, कोई देता है? क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, वो भी तो सोशल वर्कर हैं। वो भी तो अपने जिस क्षेत्र के है उस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जाते हैं, इसीलिए ना क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। सामाजिक को उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी तो सोशल वर्कर हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। आप लोग देखिए जो खोमचे वाले हैं, मैंने पूछा खोमचे वाले से, भाई तुम इस सरकार से क्या उम्मीद है? कहता मैं क्या उम्मीद करूं, हम खोमचे वाले को कोई पूछता नहीं है, रेडी वालों को। तो हमने कहा मैं पूछूंगा, अपने घोषणा पत्र में डाला खोमचे वाले। मैं एक टेम्पो पर यात्रा कर रहा था, 3 व्हीलर पर, लखनऊ महानगर में। तो मैंने उससे पूछा, बातों बातों में बात होने लगी। मेरी आदत है, जब मैं जिस बीच में जाता हूँ वहाँ समस्याओं के बारे में जानना चाहता हूँ, लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा, तो उस ई रिक्शा वाले ने कहा हमसे कि भैया ऐसा है कि 7 लाख रुपया लगता है तो हमको परमिट मिलता है, तो हम अपना कहाँ से लाएंगे? तो सरकार विकास की बात करती है तो क्या टेम्पो वालों को फ्री परमिट नहीं दे सकती है? आप एक खोमचे वाले को, वो इंसान नहीं है, वो इस देश का नागरिक नहीं है, वो भी नागरिक है, वो भी टैक्स देता है। अब आप कहेंगे वो तो कमाई करता नहीं है तो टैक्स कहाँ से देता है? आप ही कहेंगे ना, खोमचा वाला जो है कमाई करता नहीं तो टैक्स कहाँ से? वो भी देता है टैक्स। कब टैक्स देता है? जब सामान खरीद कर लाता है तब टैक्स देता है। हर व्यक्ति टैक्स पे ही है, हर व्यक्ति। महंगाई की आप बात करते हैं, आप गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की तो बात करते हैं। कभी आपने अपने पढ़ाई लिखाई की सामग्री के बारे में सोचा है कि जो सामग्री हम लोगों ने एक समय 5 पैसा 10 पैसा में खरीदा था, वो 3-3 रुपया 4-4 रुपये में मिल रहा है? ये महंगाई के बारे में सोचा है? सोचा है शिक्षा कितनी महंगी हो गई है? बहुत महंगी है। स्वास्थ्य कितना महंगा हो गया है? हर आपके अपने ही ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाइए, देखिए संसाधनों का कितना अभाव है, कितने डॉक्टर हैं। आप कहते हैं, सारे लोग कहते हैं हमने एम्स बना दिया, हमने मेडिकल बना दिया, तो फिर हमारी पब्लिक प्राइवेट दिखाने क्यों जा रही है? क्यों नहीं उस हॉस्पिटल्स में जा रही है? अगर कभी भूली भटकी पहुंच भी गई तो आप रेफर कर दे रहे हो, ये सेम्स वाले रेफर कर दे रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। गोरखपुर मंडल की बात कर रहे हैं। अगर आप कभी पीजी, और जब मेडिकल वाले के पास जाओ तो रेफर कर रहे हैं पीजीआई जाओ तो कोविड का एक प्रमाण पत्र लगाओ, तब एडमिट होगा। दुनिया भर की क्यूरी वहां लगा दिया गया है प्रेजेंट टाइम में। उतने मर नहीं जाएगा, मर जाता है। मेरा अपना परिचित मर गया सिर्फ उसमें एडमिशन कराने के चक्कर में, क्यूरी कराने के चक्कर में, और कोविड का प्रमाण पत्र बनवाने के चक्कर में उसको एक्सपायर कर दिया। बताएं कौन मर गया, दीजिए बताएं। इसमें है एक जैनेन्द्र गुप्ता, इन्हीं के पिताजी मर गए। अब बाद में जब हम लोग धरना दिए वहां,
तो वो लोग माफी मांगकर खत्म कर दिए। माफी मांग देने से इनके पिताजी याद है नहीं आए, वहां एडमिट नहीं हो पाए। देवरिया हॉस्पिटल ने रिफर किया गोरखपुर को, गोरखपुर ने रिफर कर दिया वहां एम्स में गए तो कोई सुविधा ही नहीं था गोरखपुर। ये विकास इसको विकास कहा जाएगा? विद्यालयों की दशा ये है कि कोई भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है भाई? जब आप विकास कर रहे हो, शिक्षा में भी बहुत बढ़िया हो और स्वास्थ्य में भी बहुत बढ़िया हो, तो आपके देश की जनता क्यों नहीं उस विद्यालय में जाती है जिसको आप संचालित कर रहे हो? क्यों नहीं आपके देश की जनता उस हॉस्पिटल में जा रही है जिसको आप संचालित करते हो? क्यों प्राइवेट में, हर जगह प्राइवेट में जाते हो? क्यों हम गलत कर रहे हैं? नहीं, इतने लोग बैठे हैं, गलत नहीं। सरकारी में कोनो लापरवाही आप रोजगार की बात करते हो कि हम रोड बनवा दिए, ये क्या कहते हैं? अभी देखिए बहुत सारे जो कहता है मैंने हाईवे बनवाए, कहते हैं हमने हाईवे बनवाए, कहते हैं मेरे हाईवे बनवाओ को आप शिलान्यास कर दिए, कहते हैं मेरे हाईवे बनवाने को आपने शिलान्यास। एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है ना? किसका पैसा है? हो रहा है ना? वो हाईवे, वो रोड किसके पैसे से बना? जनता के पैसे से ना? बना कि नहीं बना? जनता के पैसे। लेकिन अगर जनता उस रोड पर चल रही है तो चलने से पहले उससे टैक्स वसूल लिया जा रहा है। आपको पता है किसी को कि टैक्स कैसे वसूला जाता है? आप कहेंगे नहीं मुझसे नहीं लिया जाता है, सारे लोग कहेंगे, आप भी कह सकते हैं मुझसे नहीं लिया जा सकता है, सारे लोग कहेंगे ना? आप लोग भी कह रहे होंगे, मन में सोच रहे हो, लेकिन आपसे टैक्स वसूल लिया जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे वसूल लिया जाता है? चलने से पहले जिस दिन आप वाहन खरीदने जाते हैं उसी दिन टैक्स वसूल लिया जाता है, उस रोड पर चलाने का टैक्स, चलने का टैक्स। जिस दिन जाते हैं साइकिल खरीदने जाते हैं उस दिन भी टैक्स वसूल लिया जाता है, उस रोड पर साइकिल चलाने का टैक्स, उस दाम के साथ। और आपको महसूस नहीं होता है? और तो और वो टैक्स तो वहां ले लिया गया, लेकिन जब आप हाईवे पर चलते हैं तो टोल टैक्स पर भी टैक्स लिया जाता है दोबारा। डबल टैक्स लिया जाता है। क्यों लिया जाएगा भाई? 4 बार एक ही चीज के लिए 4 बार क्यों वसूली किया जाएगा? नागरिक से पैसे। और तो और सुनिए, एक प्रधानमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे, व्यक्तित्व के बहुत धनी प्रधानमंत्री थे। तो कभी वो पायलट हुआ करते थे, हवाई जहाज उड़ाया करते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं भी उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि उनके अंदर कोई छल कपट नहीं था। बेचारे बम विस्फोट में उनका ध्यान हो गया। वो सदन में खड़ा होकर अपने ही सांसदों को कह दिए थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं ग्रामवासियों के लिए तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा लोग खा जाते हैं हमारे ही लोग। समझ गए आप लोग? और आज कहा जाता है कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 1 रुपया पहुंचता है, कहा जाता है। सही बात। लेकिन बैक डोर से वो 85 पैसा वापस रिटर्न चला जाता है। रोड का ठेका उन्हीं को दिया जाता है जो वहां 85 पैसे कमीशन भिजवा सकते हैं। हाईवे का ठेका उन्हीं को दिया जाता है जो 85 पैसा भिजवा सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का, हॉस्पिटल एम्स बनाने का ठेका उन्हीं को दिया जाता है जो 85 पैसा कमीशन भिजवा सकते हैं, और किसी को नहीं दिया जाता है। आज बड़ी बड़ी एम्स, बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज, आप कभी गए हैं क्या मेडिकल कॉलेज में जिसका शिलान्यास हो गया, ओपीडी चालू हो गया? जाइए देखिए उसमें कितने मरीज हैं। कोविड के मरीजों को भी यहाँ नहीं रखा जा रहा है, भेज दिया जाता है अगर थोड़ा सा सीरियस हो तो। एम्स में नहीं है मरीज। कोविड के नाम पर आप सुनिए, टीवी खोलिए तो लगेगा साला देश में कोविड की महामारी बढ़ी हुई है। और जब टीवी से बाहर आइए, कोई महामारी है हम लोगों के पास? कोई है? हा? कोई दूरी है हम लोगों का? तो सट कर बैठे हम लोग, तो भाई 1-1 मीटर दूरी में वहां सट कर बैठे हैं लोग। हाँ, कोई है? प्रॉब्लम
रैलियों में जाइए, कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, बसों में भर भर कर लोग गए। वहीं से कानून बन कराया है कि कोविड की दूरी बनाकर रैली किया जाए, वहीं से आया ना। वही कर हाँ? बसों में भर भर कर ठूस ठूस कर लग गए, जहाँ उठे आए थे वहाँ भी ठूस ठूस कर ऊपर नीचे लोग इकट्ठा किए गए थे। क्या कोविड नहीं फैलेगा? थूक लगा लगा पर्चा बांटते। हाँ, बताइए। लोग कहते हैं रोजगार हम देंगे, कहाँ से दोगे भाई? बताओ ना, एक चीज बताओ, रोजगार कहाँ से दोगे आप? शुगर फैक्ट्री की बात पर आ जाइए आप लोग। शुगर फैक्ट्री बंद कर दिया तो देवरिया जनपद में शुगर फैक्ट्री इतनी थी ना, आप सबको याद है, एक सरकार आई उसने बंद कर दी, बेच दी। उसके बाद 5 सरकारें आ चुकी हैं, 5 पांचों सरकार ने शुगर फैक्ट्री को, गन्ना मिल को प्राथमिकता पर अपने एजेंडे में शामिल किया। 5 गलत कह रहा हूँ, हाँ? किया कि नहीं किया? 5 सरकार ने 25 साल, हाँ? लेकिन 5 सरकार ने चालू किया नहीं किया ना। ये तो अब चुनाव 6वां होने जा रहा है, बंद करने के बाद 7वां हो गया। ये सारे ये लोग भी कहे हैं बंद चीनी मिलों को चालू करेंगे, लेकिन किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि चालू कर दें, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं वो बरगलाने के लिए किसानों को, कि वो भी उस घोटाले में फंसे हैं जो बोल रहे हैं, और जो बंद किया वो भी घोटाले में फंसा है। दुनिया भर की सीबीआई जांच हो जाएगी, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं होती है कि क्यों चीनी मिलें बेची गई और क्यों नहीं चीनी मिल चालू की जाती है? उसकी सीबीआई जांच कराओ ना। अभी वो भी फंसेगा जो बंद किया, और जो नहीं चालू कर रहा है वो भी फंसेगा। बेचारा चीनी मिल इसी चक्कर में नहीं चालू हो रहा है। नया खुल जा रहा है, लेकिन उन पुराना जहां स्थान है, जगह है, सब कुछ है, उसको चालू नहीं किया जा रहा है। खरीदना नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, सब वैसे पड़ा हुआ है ना, लेकिन नहीं चालू किया जा रहा है। नया पिपराइस में खोल दिया गया, वहाँ गोंडा तक में खोल दिया गया, हाँ? लेकिन इसको ये नहीं चालू होगा। गाड़ल भूत के ऊपर, वाह, एकदम सही, गाड़ल भूत के उपाटी, बात यही है। तो फिर आप क्यों घोषणा पत्र में सम्मिलित करते हो? राष्ट्रवादी विकास पार्टी जिस दिन एक विधायक भी जीत कर जाएगा ना, एक विधायक पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं हम लोग, एक विधायक भी जीत जाएगा ना, तो इस चीनी मिल का सीबीआई जांच कराऊंगा, मैं कराऊंगा, मैं वादा करता हूं कराऊंगा। एक विधायक भी जीत कर गया, कोटेदार होते हैं ना हर ग्राम पंचायत में, कोटेदार चलो कुछ भाई उल्टा सीधा कर कमा लेते हैं, कोई कोटेदार भाई नहीं गए हैं, हाँ? माफ करेंगे, उनके फायदे की मैं बात कर रहा हूँ, कमा लेते हैं, लेकिन जो तौलता है गलवा वो कहाँ कमाता है, हाँ? तो वो नहीं है, वो भी तो कह रहा है सरकार जल्दी दबाव डाल रही कि बांटो बांटो बांटो, वो बांट रहा है, हाँ? तो उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, मान दे, हाँ? मिलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें मुद्दे हैं हमारे, आप पढ़ेंगे, हमसे पूछेंगे तो हर मुद्दे पर मैं प्रमाण के साथ मैं बता दूंगा, और आप लोग कहेंगे कि हाँ वास्तव में सही। कहाँ जा रहे हैं आप? प्रमाण के साथ मैं बता दूंगा, और आप कहेंगे कि नहीं ये ठीक है। अगर मैं इतनी बातें कहा, और भी जो भी हो, कचहरी में वकील हैं, कमा लेते हैं, लेकिन जो स्टाफ वेंडर होगी थोड़ा सा कमीशन बनाते हैं, भले करेंगे तो ज्यादा पा जाते हैं, हाँ? इतना लंबा ऑनलाइन ये सब नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन मुंशी हैं, क्या वो कार्य नहीं करते हैं? उनको नहीं मानदेय मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। आप सब फ्री दे रहे हो सब कुछ, तो आप बड़े हॉस्पिटलों में दवा क्यों नहीं फ्री कर दे रहे हो? क्यों हॉस्पिटल में एडमिशन करने के बाद दवा हमको बाहर से खरीदना पड़ता है? जब हम सब बाहर से लेंगे तो हम प्राइवेट में जाते हैं। यहाँ तो ये है फ्री राशन मिल रहा है, मोदी फ्री में बांट रहे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, फ्री राशन वो दे रहे हैं। 7,000 रुपया महीना मिलता है, 7,000 रुपया, ध्यान दीजिएगा, 7,000 रुपया महीना मिलते हैं। बदले में 96,000 रुपया महीना एक आदमी के से कटता है पॉकेट से। ये दिमाग नहीं है इन लोगों के पास। 96,000 रुपया कटता है, 7,000 रुपया लेकर, 7,020 रुपया लेकर 96,000 रुपया कटता है। मेरे पास पूरा डाटा है। सरसों का तेल 220 रुपया किसी ने सोचा था? हाँ? किसी ने सोचा था?
दाल 100 रुपया से ऊपर हो गया, किसी ने सोचा था? चीनी 40 रुपया हो गया, ऊपर हो गया, किसी ने सोचा था? हाँ? तो ये जो पैसा बढ़ा है कहाँ से, ये कहाँ से आएगा? आप कहते हैं हम रोजगार